भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है और इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जलवा देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर और भारत के इलेक्शन के ऊपर आज का ये वीडियो है। दोस्तों, दिलचस्प जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बेल के बटन को अगर ऑन नहीं किया है तो बेल के बटन को भी ऑन कर दे, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान चाहे असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे या ना दे, असदुद्दीन ओवैसी से मुसलमान प्यार जरूर करते हैं। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी हर मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़े दबे कुचले लोगों की आवाज़ को हमेशा संसद भवन में उठाया करते हैं और आम जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी सांसद हैं और उन सांसद में जो सबसे ज़्यादा सवाल, जनता के सवाल संसद भवन के अंदर उठाते हैं, अगर उनकी सूची, उनकी श्रेणी अगर निकाली जाए, सूची निकाली जाए, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम उसमें सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। या सबसे ज़्यादा टॉप 10 जो सवाल पूछने वाले सांसद होंगे, वहाँ इनका नाम भी देखने को मिल जाएगा। यानी गरीबों की आवाज़, आम जनता की आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का पहले चरण का आगाज हो गया है। 19 तारीख आज 102 सीटों पर आज जगह जगह पर चुनाव हुए, मत डाला गया और भारत की सम्मानित जनता ने, भारत के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना पावर दिखाया। अब जनता का पावर आने वाले वक्त को यह तय कर देगा कि पावर किसके हाथ में गया है। लेकिन अब मशीन सिलपैक, ईवीएम मशीन सिलपैक हो गया है। इधर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके मुकाबिल जो नाम है वह है माधवी लता का। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया कि आपके मुकाबिल, आपसे मुकाबले के लिए माधवी लता हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही अलग अंदाज में ये कहा कि अरे, मुझे कम से कम इतना नीचे तो न गिराइए। अगर आप मेरा मुकाबला ही कर रहे हैं तो मेरा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अमित शाह से मेरा मुकाबला है। मेरा मुकाबला प्राइम मिनिस्टर मोदी से है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो लंबे वक्त से हैदराबाद के सीट से चुनकर भारत के संसद में वो देश की आवाज बनते रहे हैं और इस समय भी दोस्तों टक्कर घमासान है। जहां उनके विपक्ष में माधवी लता जोर शोर के साथ अपना अभियान चला रही हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी गली मोहल्ले में जाकर, स्कूटी में जाकर लोगों तक अपना पैगाम दे रहे हैं और लोगों से जीत का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी से एक सवाल पूछा गया कि आपके विपक्ष में जो हैं उनका कहना है कि वो इतने लाख वोटों से जीतने वाली हैं, आपको इतने लाख वोटों से हराने वाली हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी का प्रतिक्रिया रहा कि अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंस हैं तो फिर चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। उनको तो पहले से ही कागज़ मिल जाना चाहिए, उनको पहले से कागज़ सर्टिफिकेट दे देना चाहिए जीतने का। हमको तो ऐसा नहीं है और मैं जनता के बीच हूँ, जनता से उनका दुआ, उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आने वाले वक्त में देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन ये इतने वोटों से जीत रहे हैं, हार रहे हैं, इस तरीके की बोली हम नहीं बोलते हैं। और जो बोलते हैं तो फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उनको तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट ही ले लेना चाहिए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो बेबाकी के साथ बोलने के लिए, बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए
असदुद्दीन ओवैसी का नाम जाना माना जाता है। इधर असदुद्दीन ओवैसी पर हर पार्टी ये कहती है कि फला पार्टी की ये बी टीम है, कहीं कांग्रेस ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। तो हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो वहां पर जो दूसरी टीम है वो कह रही है, भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के बी टीम है। और इस बात को जगह जगह पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातों में ये बात को कहते रहते हैं कि हर कोई कहता है कि मैं फला का लैला हूं, फला का लैला हूं। बहरकैफ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जोर शोर से मैदान में उतर गए हैं और उम्मीद है, जिस तरीके से पिछला रिकॉर्ड है, कि इस बार भी अगर चमत्कार नहीं हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जीत आ जाएगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ दोस्तों दो और चेहरे एमआईएम से लड़ रहे हैं और उनके बारे में भी बड़ा चर्चाएं चल रही है। एक तो संभाजीनगर से इम्तियाज जलील, जो पिछले बार भी वहां के सांसद थे और काम भी उनका देखा गया जगह जगह पर कि वो भी असदुद्दीन ओवैसी की तर्ज पर लोगों की आवाज़ बनते रहे। जगह जगह पर लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और कहा जाता है कि उनका काम ठीक ठाक रहा है और हो सकता है वो अपनी सीट को रिपीट करें, फिर से जीत जाएं। इधर दोस्तों एक नया चेहरा भी है जो बिहार की धरती किशनगंज से एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान है, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी बड़े मजबूत कैंडिडेट है और अगर सब ठीक ठाक रहा तो वो भी इस बार लोकसभा पहुंच सकते हैं। यानी एमआईएम पार्टी का तादाद बढ़ सकता है। उसके अलावा भी दोस्तों एमआईएम पार्टी और जगहों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये 3 जगह जो हैं वो बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं। और एक तो असदुद्दीन ओवैसी खुद, दूसरे इम्तियाज जलील और तीसरा अख्तरुल ईमान। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है चमत्कार, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस बार एमआईएम पार्टी का कुनबा बढ़ सकता है। इधर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और इसी नारा के साथ मोदी की गारंटी की भी बात कही जा रही है। देखना है मोदी जी की गारंटी कितना आगे काम आता है, लेकिन जबरदस्त संघर्ष छिड़ चुका है, चुनाव आगाज हो गया।